Hello students, today we understand class 3rd science term 3rd chapter 4th water and weather यानी कि पानी और मौसम के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टुडेज आवर टॉपिक आर वाटर ऑन द अर्थ यानी कि पृथ्वी पे पानी, वाटर साइकिल, वेदर यानी कि मौसम, फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वेदर के ऊपर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट हैपन टू वाटर व्हेन इट कीप्ड इन अ फ्रीजर फॉर अबाउट 4 आवर्स। मान लीजिए आपने थोड़ा सा पानी लिया और उसको 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया, तो उस पानी के साथ में क्या होगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द वाटर व्हेन इट बॉयल इट। मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया तो उसके साथ में क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू आइस व्हेन इट कीप्ड इन ओपन। या फिर जो बर्फ़ होती है उसको जब आप खुले में रख दोगे तो उसके साथ में क्या होता है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पे जो पानी है उसके बारे में बात करते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, यानी कि पानी से भरा हुआ पूरा। द रिमेनिंग 1/4 इज लैंड, और बाकी का जो 1/4 पार्ट है वो लैंड है यानी कि जमीन है। वाटर इज फाउंड इन द पॉन्ड, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशंस। पानी कहाँ पे मिलता है, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ओशन, यानी कि समुद्र में, नदी में, तालाब में, इन सब जगह पे पानी हमको देखने को मिलता है। वाटर इज फाउंड अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे भी पानी होता है। वाटर ऑन अ टॉप ऑफ हाई माउंटेन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस। इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े उनके ऊपर भी आपको पानी देखने को मिलता है, बट वो किस फॉर्म में होता है, आइस के यानी कि बर्फ के फॉर्म में होता है। एयर आल्सो कंटेन वाटर विच इज कॉल्ड मॉइस्चर। एयर के अंदर भी वाटर होता है जिसको मॉइस्चर कहा जाता है यानी कि नमी। वाटर वेपर्स, वाटर एंड आइस आर द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर, वाटर और आइस, ये तीनों किसके फॉर्म में, वाटर के ही फॉर्म में। वी ड्रिंक वाटर, इट इज़ अ लिक्विड। जो पानी हम पीते हैं वो क्या है, लिक्विड है। वाटर इन द एयर इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और जो वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। इट इज़ अ गैस, ये क्या है, एक गैस है। वेन वी बॉयल द वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि भाप में चेंज हो जाता है। वी गेट आइस व्हेन इट वाटर गेट्स फ्रीज्ड, इट इज़ अ सॉलिड। अब जब हम पानी को फ्रीज करते हैं यानी कि बर्फ फ्रीज के अंदर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। आइस में चेंज यानी कि बर्फ में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या है, सॉलिड है। ये देख सकते हैं, अभी डायग्राम दिया हुआ है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म, वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म, और वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म। ये तीनों यहाँ पे दिए गए हैं डायग्राम में। फैक्ट फाइल, रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है, बारिश जो होती है वो क्या है, मेन सोर्स है वाटर का। सेकेंड, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स कंटेन इम्प्योर वाटर, इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो नदी नालों और तालाबों में जो पानी जो होता है वो पानी इम्प्योर होता है और वो पीने के लिए सेफ नहीं होता है, इसलिए हमको उसको पीना, डायरेक्टली पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर उसको आप पीते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो। इसलिए उसको हमको पहले प्योर करना चाहिए और उसके बाद में यूज़ में लेना चाहिए। अब आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। वाटर जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में उसकी जो स्टेट है वो चेंज करता रहता है। दिस कंटिन्यूस चेंज इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज अ वाटर साइकिल। ये जो चेंज होना वाटर का उसके फॉर्म में, ये क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। द सन हीट्स वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशन। सूर्य की गर्मी से जो नदी नालों और तालाबों में जो पानी भरा हुआ रहता है वो क्या होता है, गर्म होता है। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स विद द हीट ऑफ द सन, और उस सन की हीट से वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि भाप बनता है। वाटर वेपर राइजेस हाई अप एंड कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर। वाटर वेपर जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं
और वो किसकी, ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आते हैं। इट कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये क्या हो जाती है, वहाँ जाने के बाद में वाटर जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे बूंदों में चेंज हो जाता है। दिस टीनी ड्रॉप्स कम क्लोजर एंड फॉर्म क्लाउड्स। ये सारी जो छोटी छोटी बूंदें होती है ये साथ में मिलती है और इसे क्या बनाती है, क्लाउड्स यानी कि बादल बनाती है। इन क्लाउड्स वाटर ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द अर्थ एज अ रेन। अब क्या होता है, जो बादल होते हैं उसमें जो पानी की जो बूंदें होती है वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, इसके कारण वो बारिश के फॉर्म में नीचे आती है अर्थ पे। द वाटर रेन वाटर फ्लोज बैक ऑन टू पॉन्ड्स लेक्स रिवर एंड सीज। अब फिर से बारिश हुई, अब वो बारिश का जो पानी था वो फिर से नदियों में तालाबों में जाके इकट्ठा हो जाता है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द नेचर। ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि नेचर में हमेशा होती रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये मोटरसाइकिल का डायग्राम दिया हुआ है कि इस तरीके से मोटरसाइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन दिए हैं, नेम द सोर्सेस ऑफ वाटर। आपको वाटर के सोर्सेस के नाम बताना है। नेम द स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की जो स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस वाली, उनको आपको बताना है एग्जाम्पल सहित। अब आता है अगला वेदर यानी कि मौसम। अब मौसम क्या होता है, व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली वी से द वेदर इज हॉट। अगर हमने देखा है कि जो सूर्य जो है वो बहुत तेज निकला हुआ है तो इसका मतलब हमने क्या बोला उसको, कि वेदर जो है यानी कि मौसम जो है वो गर्म है। व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई वी से द वेदर इज क्लाउडी। अगर मान लीजिए इस आसमान में बादल है तो हम क्या कहेंगे, वेदर इज क्लाउडी, यानी कि मौसम जो है वो कैसा है, बादल वाला है। व्हेन कोल्ड विंड्स ब्लोस वी से द वेदर इज कोल्ड, यानी कि अगर ठंडी हवा अगर चल रही है तो हम क्या कहेंगे, मौसम ठंडा है। व्हेन हॉट विंड्स ब्लोस वी से द वेदर इज हॉट। अगर गर्म हवाएं चल रही है तो हम क्या कहेंगे कि मौसम जो है वो कैसा है, गर्म है। इन द मॉर्निंग द वेदर इज प्लीजेंट, एट नून इट बिकम हॉट एंड अगेन इन द इवनिंग द वेदर बिकम प्लीजेंट। सुबह का जो मौसम होता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है ना। सुबह और दोपहर का मौसम जो होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, फिर शाम होती है फिर से ठंडा हो जाता है। इस तरीके से वो चलता रहता है। बट व्हाट इज अ वेदर, ये वेदर है क्या। वेदर इज द सम ऑफ द कंडीशन ऑफ द सन, विंड एंड क्लाउड्स और रेन। वेदर जो है वो क्या है, कुछ कंडीशन से सन की, विंड की, क्लाउड्स की और रेन की। दीज आर द फैक्टर डेट डिसाइड द वेदर ऑफ अ प्लेस। ये क्या है, ये फैक्टर्स है जिससे पता चलता है कि किस प्लेस का वेदर किस तरीके का होगा, इन फैक्टर्स की हेल्प से। सीजन्स आर द मेन पीरियड इनटू विच अ ईयर कैन बी डिवाइडेड। सीजन जो है वो क्या होते हैं, मेन पीरियड्स होते हैं जिससे ईयर जो है वो पूरा डिवाइड होता है। इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजन। इंडिया में हमारे पास 3 मेन सीजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं, समर यानी कि गर्मी, विंटर और मानसून, ठंड और बारिश। ठीक है, ये 3 सीजन है हमारे मेन। इच सीजन हैज़ इट्स ऑन वेदर कंडीशन। तीनों सीजन की अपनी अपनी खुद की कंडीशन होती है। जैसे कि समर सीजन की अगर हम बात करें गर्मी की, तो उस टाइम पे धूप जो रहती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। फिर अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो उस टाइम पे ठंड ज़्यादा रहती है। मानसून की बात करें तो उस टाइम पे बारिश होती है। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है। ड्यूरिंग द समर सीजन द वेदर रिमेन्स हॉट फॉर मेनी मंथ्स। बता दिया उसने कि समर सीजन में जो वेदर जो रहता है, मौसम जो रहता है वो गर्म रहता है बहुत महीनों तक। ड्यूरिंग द मानसून द वेदर रिमेन्स वेट एंड क्लाउडी। मानसून सीजन में क्या रहता है, मौसम जो रहता है वो बादल वाला रहता है और पानी गिरता है उस टाइम पे। इन विंटर द वेदर रिमेन्स कोल्ड फॉर मंथ्स। और विंटर सीजन में कुछ महीनों तक मौसम जो है वो ठंडा रहता है। बट वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे ड्यूरिंग वन सीजन। बट जो वेदर जो होता है वो क्या करता है, डे टू डे चेंज होता रहता है। कोई सा भी सीजन हो, हर सीजन में वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। सम टाइम वेदर चेंज ईच आवर ड्यूरिंग अ सीजन। और बहुत सी बार क्या होता है कि वेदर जो है वो कुछ घंटों में भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, कि मान लीजिए अभी क्या है, बादल हो रहे, ठीक है, बादल है और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बारिश होने लग गई।
फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बारिश बंद हो गई और बादल जो है वो पूरी तरीके से खुल गए, धूप निकल गई। तो ये क्या है, कुछ घंटों में ही क्या हो गया, वेदर के अंदर चेंज हो गया। देखो ये सीज़न के बारे में एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर 4.4। इसमें समर सीज़न, मानसून सीज़न और विंटर सीज़न तीनों के बारे में बताया कि किस टाइम पे किस तरीके का वेदर रहता है। फैक्टर दैट अफेक्ट वेदर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे वेदर के ऊपर उसका अफेक्ट आता है। तो सबसे पहला फैक्टर है द सन, विंड, क्लाउड एंड रेन आर द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी प्लेस के बारे में अगर हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें ये जो 4 फैक्टर होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बेस पर ही पता चलता है कि किस प्लेस का वेदर किस तरीके का होगा। तो सबसे पहला है सन। इट गिव्स हीट टू द अर्थ। ये क्या करता है, अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी को गर्म करता है। इट इज़ द मेन फैक्टर डेट कास्ट चेंज इन द वेदर ऑफ अ प्लेस। ये एक क्या है, मेन फैक्टर है जिसके कारण किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर जो है वो चेंज होता है। इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द सन इज लो इन द स्काई। आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, सुबह या फिर शाम को अगर आप देखोगे तो आपको जो सन जो है स्काई में, आसमान में, वो बहुत कम दिखाई देता है। द सन्स रे फॉल स्लेंटिंग। वो सूर्य की किरणें जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, अर्थ पे कम आती है। द वेदर इज़ नॉट वेरी हॉट। इसलिए इस टाइम पे जो मौसम जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। बट वेन द सन इज ओवरहेड एट नून। बट जब जो सन जो है, सूर्य जो है वो हमारे सिर के ऊपर आ जाता है दिन में, तब द रेज फॉल स्ट्रेट। उस टाइम पे जो सन की जो रेज होती है, किरणें जो होती है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरती है। दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो ये पूरे दिन का सबसे गर्म वाला हिस्सा रहता है। वी लाइक टू सीट इन अ सनलाइट ड्यूरिंग द विंटर। अब हम जब ठंड का जो मौसम रहता है उस टाइम पे हम सूर्य की किरणों में बैठना पसंद करते हैं। बट इन द समर वी लाइक टू सीट इनसाइड द हाउस एंड यूज फैंस एंड एयर कंडीशनर टू कीप आवर बॉडी कूल। बट समर सीजन, जो गर्मी जो होती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, घर के अंदर बैठते हैं और पंखे का यूज़ करते हैं या फिर एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं ताकि उससे हमारी बॉडी ठंडी रह सके। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पोजीशन बता रखी है सन की, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में। तीनों टाइम की जो पोजीशन होती है सन की वो इस तरीके की होती है। अब नेक्स्ट है इन विंटर स्नो फॉल्स ऑन हाई माउंटेन। जो बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं वहाँ पे क्या होती है, बर्फ की बारिश होती है। इट फॉल्स इन द सेम वे एज रेन इन द प्लेन। जिस तरीके से जो समतल जगह होती है वहाँ पर बारिश होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो माउंटेन वाला रीजन होता है वहाँ पे स्नोफॉल होता है, यानी कि बर्फ़ की बारिश होती है। नेक्स्ट हमारा है विंड, यानी कि जो बहती हवा होती है उनको विंड कहा जाता है। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। अ ब्रीज इज अ प्लीजेंट। अ स्ट्रॉन्ग विंड विथ अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। अब जो धीरे धीरे करके जो हवाएं बहती है वो क्या कहलाती है, ब्रीज, है ना। अब ब्रीज जो होता है वो प्लीजेंट होता है, बट जो हवा है वो क्या, लाइटनिंग के साथ में, रेन के साथ में और तेज अगर बहती है तो उसको फिर क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। द स्टॉर्म आर वेरी हार्मफुल। स्टॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। स्टॉर्म में अपरूट ट्रीज। स्टॉर्म जो रहता है उससे बड़े बड़े जो पेड़ जो है वो भी क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। इट मे टेक अवे रोप्स ऑफ द बिल्डिंग्स। इससे क्या होती है, बहुत सारे घरों की छतें भी जो है वो उड़ जाती है। हैवी रेन्स और हेल स्टोन्स काज ग्रेट लॉस टू क्रॉप्स एंड एनिमल्स। आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश अगर होती है तो उससे क्या होता है, जो फसलें जो होती है, फसल जो होती है उसको, और जो जानवर जो होते हैं उनको क्या होता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो इसके साथ में मर जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। अगला जो है वो है क्लाउड्स। व्हेन द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स। अब जब बादल जो होते हैं वो स्काई में पूरी तरीके से घिर जाते हैं, वी से क्लाउडी डे। हम ये कह सकते हैं कि क्या है, क्लाउडी डे, यानी कि स्काई में बादल जो है वो सारे इकट्ठे हो गए। द सन्स रे डू नॉट रीच द अर्थ इन वेदर इज नॉट वेरी कोल्ड।
अब हम ये कह सकते हैं कि सन की जो रेज है, सन की जो किरणें हैं वो अर्थ पे नहीं आ रही है पूरी तरीके से, इसलिए मौसम जो है वो पूरा गर्म नहीं है। बट द क्लाउडी नाइट्स आर वेरी हॉट, बट जो बादल वाली जो रात होती है, जिस रात में बादल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द अर्थ डज नॉट स्केप्स इन द एटमोसफियर, वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ की जो हीट होती है वो एटमोसफियर से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए। नेक्स्ट हमारा आता है रेन, यानी कि बारिश। इन इंडिया मानसून इज द सीजन ऑफ रेन, इंडिया में क्या है, मानसून जो है वो क्या है, रेन का सीजन है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द हॉट वेदर, ये क्या करता है, जो गर्म मौसम होता है उससे रिलीफ दिलाता है। रेन वाटर इज गुड फॉर क्रॉप्स, रेन वाटर यानी कि बारिश का जो पानी होता है वो अच्छा होता है फसल के लिए। सो द फार्मर्स वेट फॉर द मानसून, इसलिए जो किसान जो होते हैं वो मानसून का वेट करते हैं। बट एट द सम प्लेस द रेन कास्ट फ्लड, बट कुछ जगहों पर जो बारिश जो है उससे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा अगर पानी गिरेगा तो उससे फिर बाढ़ आ जाती है। मैनी लाइव्स आर लॉस्ट इन द फ्लड, उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो उसके साथ में, बाढ़ के साथ में बह के चले जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। इट डिस्ट्रॉयज क्रॉप एंड हाउसेस, ये क्या करते हैं, जो घर होती है या फिर जो फसलें होती है उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। पीपल्स हैव टू सेव प्लेस, और उस कंडीशन में जो पीपल्स यानी कि जो लोग बाग होते हैं वो क्या करते हैं, सेफ जगह ढूंढते हैं। व्हेन देयर इज नो रेन द वेदर बिकम्स हॉट एंड ड्राई, आप मान लीजिए अगर कहीं पे बारिश नहीं होती है पूरी तरीके से तो वहाँ का जो वेदर जो है मौसम के, वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है और सूखा। एट सम प्लेसेस लेक ऑफ रेन काज ड्रॉट, अगर मान लीजिए कुछ जगहों पे बारिश जो है वो होती ही नहीं है तो उससे ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता है। देर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड फूड, तो यहाँ पे पानी की और भोजन की जो है वो पूरी तरीके से कमी हो जाती है। मैनी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डाई, तो यहाँ पे बहुत सारे इंसान और जानवर जो है वो मर जाते हैं क्योंकि खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मरना है ही। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, ड्रॉट यानी कि सूखा जो है वो किस तरीके से पड़ता है। फैक्ट फाइल, heavy rain after a hot summer day may fall from a large white and fluffy clouds, जब बहुत दिनों तक गर्मी रहती है उन गर्मी के बाद में जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो बादल जो होते हैं वो पूरी तरीके से घिर जाते हैं और वो सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं और उसके बाद में बारिश होती है। समवन हु स्टडीज द वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट, जो वेदर की स्टडी करता हो, जो मौसम के बारे में जानकारी रखता हो उसको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं।